इमरान खान के हवाले से क्या सोचा जा रहा है? सिस्टम इमरान खान के बारे में क्या प्लान कर रहा है? क्या सिस्टम ने वाकई घुटने टेक दिए हैं और सोचा जा रहा है कि उन्हें बाहर लाया जाए, किसी तरह से वापस लेकर आया जाए? मुल्क के जो सीनियर और बड़े सियासतदान हैं या बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जो बहुत राब्ते में रहने वाले लोग हैं, नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाने वाले लोग हैं, वो इस हवाले से क्या दावा कर रहे हैं, जरा इस पर बात करते हैं। साथ ही साथ काशिफ अब्बासी साहब को ऑफर किया गया है, क्यों? काशिफ अब्बासी साहब ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या प्रोग्राम कर दिया मुमकिन तौर पर कि उनको ऑफर किया गया है? इस पर बात करेंगे, क्योंकि देखिए जमहूरियत की बात करने वाले, जमहूरियत की बहाली की बात करने वाले, अदलिया की आज़ादी की बात करने वाले और 26 नवंबर को गोलियां चलाने के खिलाफ बात करने वाले लोग वैसे ही निज़ाम को नापसंद हैं, वो तो हैं ही, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फाइनली उन्हें ऑफर करना पड़ा है? इस पर मुमकिनात तौर पर जो चीज हुई है, जो मेरी असेसमेंट है, उस पर हम बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ ये है कि इमरान खान एक नई पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जिसमें ऑलरेडी कब्जा हो चुका है हुकूमत का। इमरान खान ने ये पिटीशन क्यों दायर की है और इमरान खान का मकसद क्या हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। 3-4 चीजें हैं, ज्यादा मामलात नहीं है, ज्यादा मौज़ूआत नहीं है इस वीडियो के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, काशिफ अब्बासी साहब से शुरू कर लेते हैं, फिर इमरान खान पे फिर बाद में आते हैं कि इमरान खान के हवाले से क्या सोचा जा रहा है। काशिफ अब्बासी साहब को ऑफर कर दिया गया। काशिफ अब्बासी साहब जाहिर है जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें तीखे सवाल भी करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ऐसे सवाल भी करते हैं जो क्रिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी उनको मुश्किल में भी डालते हैं। साथ ही साथ वो जमहूरियत की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी और ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं 1 साल पहले, उस इलेक्शन के हवाले से जो उस पर सवालात उठते हैं और फिर वो मुख्तलिफ अंदाज में क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि लोगों के घरों में घुस जाना, बहनों बेटियों को उठाना, ये बहुत हो चुका। और इस पर बड़ी तशवीश का इजहार वो बैनुस्सुतूत ढके छुपे लफ्जों में भी, बाज़ दफा किसी जुमले में भी वो करते रहे हैं। और जाहिर है ऐसे लोगों को मार्क कर लिया जाता है कि ये लकीर के इस साइड पे खड़े हैं तो ये तो हमारी साइड पर नहीं है, तो ऐसे लोग तो नापसंदीदा होते। लेकिन फिर भी निज़ाम चल रहा होता है, काम चल रहा होता है, प्रोग्राम भी चल रहा होता है, शिकवे शिकायतें रहते हैं, लेकिन चीजें चल रही होती हैं। अब क्या हुआ है, एक तो डिजिटल मीडिया पे जो कहा गया जा रहा है कि उन्होंने पतन की रिपोर्ट पे प्रोग्राम किया है जो उनके हटाए जाने की वजह बना है। मसलन ये कहा जा रहा है कि पतन की एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई है, मैंने भी उस पर पूरा वीलॉग किया था और मैंने उस पर मैंने भी बताया था, काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया कि 1 साल के अंदर पतन ने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके ये बताया है कि 64 तरीकों से धांधली की गई और धांधली के लिए कौन कौन से तरीके, प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन डे पर रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए और ये सारे तरीके मिलकर इस इलेक्शन को रिग करने या इसका नतीजा बदलने और ऐसी तारीख पैदा करने का बायस बना जो कभी बाजी में हमने देखा नहीं है। क्या ये प्रोग्राम वजह बना है? लेकिन मैं जाती तौर पर वैसे समझता हूँ, मैंने उनके पिछले जो ऑफर किए जाने के पहले 4 प्रोग्राम देखे हैं, पीर से लेकर जुमेरात तक के, मैंने वो प्रोग्राम देखे जो मेरी असेसमेंट बनती है, जो मुझे अंदाजा है अपने तजर्बे की रोशनी में भी और चीजों को समझते हुए भी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो सवालात उठाए हैं काशिफ अब्बासी साहब ने, जिसमें एक प्रोग्राम के शुरू में उन्होंने 10-12 मिनट बात की थी और कहा था कि नवाज शरीफ क्यों खामोश है, नवाज शरीफ कहाँ चले गए, वो क्यों चुप है। उन्होंने तो अदलिया की आजादी की बात की थी, उनके पुराने शॉर्ट्स भी चलाए थे काशिफ अब्बासी साहब ने कि उन्होंने तो अदलिया की आजादी की बात की थी। काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये तो देखें, ये अदलिया की आजादी के बारे में कहते थे, आज खामोश है, ये जमहूरियत की आजादी के बारे में कहते थे, आज खामोश है, ये वोट को इज्जत दो के बारे में कहते थे, आज खामोश है। तो खामोश क्यों है, कहाँ चले गए सीनियर ट्रेन सियासतदान है, मगर खामोश क्यों है? मेरा ये ख्याल है, मेरी जाती असेसमेंट ये है कि काशिफ अब्बासी साहब जो है उनके ऑफर करने की ये वजह बनी होगी। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब आप उनके खिलाफ कोई बात करते हैं तो बहरहाल उसका एक दबाव आता है। मेरा जाती तौर पर भी एक्सपीरियंस है और मेरा अंदाजा भी है, इमरान रियाज का भी एक्सपीरियंस आपको याद होगा। इमरान रियाज इसको कोट कर चुके हैं एक दफा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ से सवाल किया था, तो उसके बाद उनको उनकी बीट से हटाया गया, उनको ऑफर किया गया, उनकी मुश्किलात रही। वो तो सुल्तान लाखानी जो एक्सप्रेस के ऑनर थे वो खड़े हो गए, उन्होंने चैनल से नहीं निकाला लेकिन बीट हटाना पड़ी, इतना दबाव आया। इश्तहार रोक लेते हैं ये लोग, इश्तहार रोक देते हैं। अभी मुझे एक चैनल के एक सीनियर प्रोड्यूसर है, वो बता रहे थे कि जो है वो एक उनकी डिजिटल मीडिया के ऊपर आने वाली एक थंबनेल का इतना रिएक्शन आया है कि उनके चैनल के इश्तहारात रोक लिए गए मरीम नवाज की तरफ से। तो इस तरह की चीजें होती हैं, एक इस तरह के मामलात होते हैं जब आप शरीफ फैमिली के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बहरहाल ये माफिया हैं,
बहरहाल इन्होंने अपनी रूट्स बनाई हुई है। मरियम नवाज कहा करती थी ना, देखी मेरी फिर मीडिया मैनेजमेंट, वो ऐसे ही मीडिया मैनेज करती हैं, बाजू दबा लेना, थ्रेट कर देना, इश्तहारात रोक लेना, चैनल बंद करने की धमकी दे देना, नोटिस दिलवा देना, इस तरह की चीजें बहरहाल शरीफ फैमिली करती रही है। इसलिए मुझे ये जाती तौर पर लगता है कि ये वाला प्रोग्राम उनके ऑफ एयर किए जाने की वजह बना होगा। अब कितने अरसे के लिए ऑफ एयर किया गया है ये मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है ये खुद उन्हें भी मालूम नहीं है, काशिफ अब्बासी साहब को भी, कि उन्हें कितने अरसे के लिए ऑफ एयर किया गया है, लेकिन बहरहाल उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है। अब ये 2 हफ्ते के लिए है, 4 हफ्ते के लिए है, अनलिमिटेड टाइम के लिए है, या चीजों के मामला के बेहतर हो जाने तक के लिए है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक शख्स जो है, और देखिए बोलते रहना इसलिए जरूरी है और इनको भी ये समझना चाहिए कि अगर आप सब आवाजें बंद कर देंगे, ये शरीफ फैमिली को भी ये समझना चाहिए, हुकूमत को भी समझना चाहिए, अगर आप सारी आवाजें बंद कर देंगे तो सोसाइटी के अंदर घुटन बढ़ जाएगी। इस तरह चंद आवाजें जो बड़े एक डेमोक्रेटिक अंदाज में, बड़े नपे-तुले अंदाज में, बड़े सेंसिबल अंदाज में आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उससे लोगों का कैथारसिस हो जाता है, उससे लोगों का गुस्सा निकल जाता है। लोगों को लगता है हाँ हमारी आवाज आ रही है, हमारी जबान बोली जा रही है, लोगों को लगता है हमारी तर्जुमानी हो रही है। ये होने देना चाहिए, ये करने देना चाहिए। इससे प्रेशर कुकर के अंदर गैस जमा नहीं होती, वो फटता नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी करके हवा लीक होती रहती है। ये नून लीग को ये समझना चाहिए कि भाई अपनी मुखालिफ आवाजों को भी स्पेस देनी चाहिए, ये इनके फायदे में है। वरना ये प्रेशर कुकर किसी दिन फट सकता है, ये ऐसे घुटन इसके अंदर पैदा होगी, ये फट जाएगा, इससे आपको नुकसान होगा। लेकिन ये बात ये समझने के लिए तैयार नहीं है। और काशिफ बाजी जैसे सीनियर लोगों को और ऐसे लोगों को जो मुस्सिर आवाजें हैं और बड़े सेंसिबल अंदाज में, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, बड़े हंसते मुस्कुराते हुए, बड़े लाइट से अंदाज में कड़वी बात को कहने का सलीका जानते हैं, तो और एक ऐसे अंदाज में कि जिससे दूसरे को इंसल्टिंग भी नहीं लगता, ऐसे लोग भी अगर आपको पसंद नहीं है या ऐसे लोग भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने मुखालिफ आवाज, किसी भी आवाज को जीने दें। बहरहाल बड़ी एक तकलीफ दे और काबिल अफसोस चीज़ है जो हुई है। और मेरा ये ख्याल है कि एक हुकूमत का गैर दानिशमंदाना फैसला है कि जो जाहिर है मुझे पता है क्या तरीका होता है, इदारे पर दबाव डाला जाता है, ऑनर्स पर दबाव डाला जाता है, दबाव डाल के ऑफर कराया जाता है, यही होता है, यही हुआ होगा। मैं अगर गलत असेस नहीं कर रहा तो यही हुआ होगा। डायरेक्ट तो उनसे नहीं कहा गया होगा कि आप आज से हमारा प्रोग्राम ना करें, वो तो मैनेजमेंट नहीं कहा होगा। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल। अब आ जाए जरा इमरान खान के ऊपर, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा कि इमरान खान बाहर आएगा और खुद नवाज शरीफ बाहर लेकर आएंगे। ये दरअसल ये दावा किया है नवाज शरीफ के बहुत ही करीब रहने वाले और करीब जानने माने, जो नवाज शरीफ को बहुत करीब से जानते हैं, एक ऐसे शख्स ने, और उनका नाम है नजम सेठी। नजम सेठी साहब अगरचे 2-3 दिन पहले का है, मैं इस पर बात करना चाह रहा था, कर नहीं सका। नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि ये दिन दूर नहीं है कि जब नवाज शरीफ साहब खुद ये जरूरत महसूस करेंगे, और हो सकता है वो कर ही रहे हो, कि भाई इमरान खान को बाहर आना चाहिए और इमरान खान को अपना सियासी रोल अदा करना चाहिए। इस तरह से निजाम चीजें नहीं चल रही। और वो कहते हैं कि हो सकता है कि खुद नवाज शरीफ जाएं और इमरान खान को सिस्टम के अंदर वापस लेकर आए, क्योंकि अब इसकी जरूरत महसूस हो रही है कि ये बहुत हो गया, ये ज्यादा हो गया। अच्छा, अब ये पहले तो ये क्लिप सुन ले, फिर मैं इस पे अपनी राय देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या उनके दिमाग में चल रहा है। पहले ये सुन लीजिए। वो किसी स्टेज पे he will step into the political framework, okay, and he will try to find a way out. जैसे उन्होंने मौलाना का रास्ता निकाला है, इसी तरीके से शायद इमरान का भी रास्ता निकाला। बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि किसी दिन मियां साहब खुद जाके इमरान को मेन स्ट्रीम में वापस लेके